नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में मिली दुर्लभ प्रजाति की छिपकली, डीएफओ ने की पुष्टि। नगर निगम ने हटाया पार्षद का बेचा कब्जा। तीरे हत्याकांड का पर्दाफाश, महिला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के वन क्षेत्र में अनेक दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षी व सांप पाए जाते हैं। वहीं एक दुर्लभ प्रजाति की छिपकली चैतुरगढ़ में देखी गई। आमतौर पर उक्त छिपकली दक्षिण भारत में पाई जाती है। पूर्व में अजगर बहार वन क्षेत्र में भी उक्त छिपकली को देखा गया था। कोरबा डीएफओ के अनुसार किंग कोबरा सांप को संरक्षित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत लगाए गए ड्रोन कैमरे में अन्य जंतुओं की तस्वीरें भी कैद हो रही हैं। तो ये अजगर बहार का तरफ का एरिया है। वहाँ पे हम लोगों का रिसर्च चल रही है किंग कोबरा के ऊपर। उसमें कहाँ कहाँ किंग कोबरा पाया जाता है और उसका विशेष करके उसका जो हैबिटेट एरिया कैसे होता है, उसका हम लोग ने एक रिसर्च कर रहे हैं। और उस रिसर्च के दौरान हम लोगों को एक गुफा टाइप का एरिया है, वहाँ पे हमको एक लेपर्ड गेको का मिला है। तो उसका वीडियोस भी हम लोगों को प्राप्त हुई है। वो खास तौर से वो नॉर्मल वे में उसको नहीं देख पाते हैं लोग, तो वो एक अच्छी चीज़ है। कोरबा में हम लोगों को लेपर्ड गेको देखने के लिए मिला है। कोरबा के जंगल में काफी विशेष तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। संरक्षण की क्या करें? अभी मेनली हम लोगों का एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, जो मैं बता रहा था वो किंग कोबरा का, उसको कैसे संरक्षण करना है करके। तो लेकिन जब हम किंग कोबरा का संरक्षण के लिए हम बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य प्रजाति भी उसमें जुड़ जाता है। जैसे जब हम जा रहे हैं तो हम लोगों को जैसे एक लेपर्ड गेको मिली है, और हम लोगों का ये कैमरा ट्रैप्स जो हम लोग ने लगवाया है उसमें जैकल्स का फोटोज भी आ रहे हैं। तो हमको ये पता चल रहा है कहाँ कहाँ जैकल्स का एरिया आ रही है, मतलब सीआर का। और उसके साथ साथ ऑटर का भी हम लोग एक प्रोजेक्ट चलवा रहे हैं। ऑटर का कैसे हम लोग संरक्षण करना है, तो अभी उसका भी हम लोग का एक रिसर्च प्रोजेक्ट चली है। उरगा थाना क्षेत्र में दंपत्ति और बच्ची के मौत के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस की जांच से जो बात सामने आई है उसके अनुसार मृतक जयराम रजक ने 1,88,000 रुपए संतोषी जगत को उधार दिया था। उधार की रकम वापस मांगने पर संतोषी ने जयराम को फंसाने की धमकी दी थी। इससे परेशान होकर जयराम ने अपनी पत्नी व बच्ची की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। पुलिस ने संतोषी जगत को गिरफ्तार कर लिया है। दादर के मुख्य मार्ग में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाया गया था। इसकी शिकायत नगर पालिक निगम में की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम के अमले ने तहसीलदार के नेतृत्व में बेजा कब्जा को ढहा दिया। शिकायत पत्र में बेजा कब्जा करने वाले नगर निगम के एक पार्षद का नाम भी शामिल है। लंबे समय से जमीन दलाल इस काम में लगे हुए हैं। शासन व निगम की कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। घर तोड़ के आने दो ना। इसको भी खतरना है इसको। पुलिस अधिकारियों के हृदय भी मानवता की भावना से ओतप्रोत रहते हैं और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते हैं। ऐसा ही नज़ारा सर्वमंगला पुलिस चौकी के पास देखने को मिला, जहां आते जाते यात्रियों को ठंडा पानी खुद चौकी प्रभारी व स्टाफ पिलाते नजर आए। ठंडा पानी पिलाने के साथ 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने और 3 सवारी नहीं चलने की हिदायत दी गई।
पालन करना है। जैसे आप लोग 3 सवारी जा रहे हैं, हेलमेट लगा के चलिए। नहीं भाई, हेलमेट लगा के चलेंगे भाई, सुरक्षित चलेंगे। ठीक है, लीजिए पानी पीजिए, और गर्मी तो बहुत है। जिला अस्पताल शाह मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थित पुलिस चौकी के पास प्याऊ घर प्रारंभ किया गया है। प्याऊ का संचालन रैन बसेरा के प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। इससे वहां आने जाने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों को गर्मी में राहत मिलेगी। हमारे चौकी के सामने में पानी पिलाने वाला हम जनता परिजनों को सेवा कर रहे हैं। ये अधिक से ज़्यादा यह पानी की तकलीफ है, पानी की सुविधा हम लोग परिजन द्वारा हम लोग दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा कितने संख्या में यहाँ पर इलाज करवाने के लिए? संख्या में लगभग मतलब वही 200-300 लगभग डेली के आ जाते हैं। प्याऊ से जनता को कितना मदद मिलेगा मरीजों को? तो पानी पिलाने के लिए जनता को बहुत फ़ायदा है। हमारे लोग का सेवा ही सेवा है, सेवा चलते हैं। उरगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दर्रा भाटा निवासी बिमला सारथी उम्र 60 वर्ष सोमवार को गांव के तालाब में नहाने गई थी। उसी दौरान मिर्गी का दौरा पड़ने के कारण वह तालाब में डूब गई, जिससे वृद्धा की मौत हो गई। मृतका के पुत्र के अनुसार बिमला सारथी 5 साल से मिर्गी की बीमारी से पीड़ित थी। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। ओकर बेटा छोटे बेटा और वह बड़े बेटा, वो तो बड़े भाई सामने में खड़े हैं। वह अब नहाते सब सुबह करीबन 8 बजे करीबन, तो अचानक से मतलब कि कोई चक्कर ऐसी या तो फिर मिर्गी आदि से तो वो हिसाब से मतलब कि वह पानी में मतलब डूब। क्या नाम रही मृतिका? बिमला बैसार। उम्र का रही? 60। कहाँ में की घटना? ये अपन गाँव दर्रा भाटा। बाकी मोंगरा के मनोरंजन मंदिर परिसर में 14 मई से भागवत कथा प्रारंभ हो गई है। व्यासपीठ पर विराजित रश्मि मिश्रा द्वारा संगीत में भागवत कथा प्रस्तुत की जा रही है, जिसका भक्तगण लाभ उठा रहे हैं। जी और हमारे श्याम सुंदर, ये दोनों कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा और एक ही शरीर है हमारा। सिर्फ देखने में 2 शरीर दिखते हैं, बाकी आत्मा एक है। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि जगत मेरी पूजा करता है, जगत मेरी महिमा को गाता है, लेकिन ऐसा क्या है मेरे नाम में, ऐसा क्या है मेरी महिमा में? इसको जानने के लिए भगवान ने भी सोचा कि मैं भी तो जानूं कि आखिर मेरे अंदर बात क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही आत्मिक शक्ति अर्थात अपनी ही आह्लादनी शक्ति को प्रकट किया राधा के रूप में। और मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् करितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो? इतने चिंतित व्याकुल। सांसारिक जीव चिंतित हो तो कोई बात बनती है, क्योंकि संसार के लोग हमेशा चिंता में ही रहते हैं। चिंतन में रहने लगे तो सारी चिंता खत्म हो जाए, लेकिन ये चिंता में रहते हैं, चिंतन में नहीं रहते हैं। इसलिए आप जैसा वैरागी, आप जैसा संत यदि चिंता में है तो कोई तो बात है। महाराज हुआ क्या बताओ तो सही। नारद जी कहते हैं कि आपको भी अभी मेरे ऊपर हंसी आ रही है, आपको भी लग रहा है कि नारद को सांसारिक चिंता, लेकिन जब आप जानेंगे कि नारद को सांसारिक नहीं महाराज, संसार के लोगों के प्रति चिंता है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि नारद की चिंता व्यर्थ नहीं है। इसलिए महाराज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं इस पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ करके इस पृथ्वी पे आया। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र हर जगह गया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अब पृथ्वी लोक में लोगों की स्थिति कैसी है? बोले महाराज इतने पाप बढ़ गए हैं इस पृथ्वी लोक में कि ये जो जीव है ना, एक धर्म का काम कर दे अर्थात 1 रुपया दान कर दे तो उसको 1000 बार गिनता है, और अगर पाप 1000 कर दे तो कहता भगवान की इच्छा थी सो हो गई। कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा थी सो हो गई। तो पुण्य करे तो कहे हमने किया, और पाप करे तो कहे भगवान ने किया। ऐसी विडंबना हो गई। इसलिए कहा क्रिया को यदि आप कोई भी कार्य करिए, आपके द्वारा की गई क्रिया
तभी फलीभूत होती है जब उसमें आप अपनेपन को त्याग दें, मैं मेरे को त्याग दें, आप उसको ईश्वर के सुपुर्द कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए, तो आपको किसी चीज का पाप लगेगा ही नहीं कभी। आप पाप भी करिए तो कहीं भगवान ने किया, पुण्य भी करिए तो कहीं ईश्वर ने किया, क्योंकि हमारे जो इंद्रियों के देवता हैं वो भी तो ईश्वर ही है महाराज। जिले में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। लगातार दूसरे दिन भी हुए एक सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम खुटा में एक पेड़ से बाइक जा टकराई, जिससे उस पे सवार पिता नारायण सिंह पुत्र राजू गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू गौड़ गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी के फंदे पर मृतका की लाश 36 घंटे लटकी रही। 2 माह पूर्व ही विवाह हुआ था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। ये दिनांक 11 को रात्रि लगभग 11:45 बजे सोहन मंझवार नाम का व्यक्ति गुड़े निवासी थाने में आके सूचना दिया कि उसकी पत्नी 10 तारीख की रात को लगभग 10 बजे दरवाज़ा बंद करके अंदर भर गई करके, और उसको आवाज़ दिया तो बाहर नहीं निकली और रात भर कमरे में थी। दूसरे दिन भर भी कमरे में थी और फिर सुबह ये अपना दैनिक क्रिया करके काम पे चला गया था। शाम को आया, दरवाज़ा बंद था। फिर आसपास के लोगों को अगर बताया उसको, कमरे के दूसरे कमरे से झांक कर देखा तो उसको पता लगा, ज्ञात हुआ कि वो फांसी लटकी हुई है करके फिर थाने में आके सूचना दिया। तो फिर चूँकि रात्रि हो गई थी तो दूसरे दिन सुबह 12 बजे हम कार्यपालिक दंडाधिकारी के साथ में, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के साथ में वहाँ पे मर्ग जांच कार्रवाई में पहुँचे। तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि अंदर से दरवाज़ा बंद है, जिसे तोड़ कर अंदर देखा तो वो मृतिका प्रिया मंझवार नाम की फांसी पे लटकी हुई थी, जिस पे पूछताछ को पता चला कि 2 माह पूर्व विवाह हुआ था और पति पत्नी साथ में रह रहे थे। क्योंकि कुछ आंतरिक विवाद है कि क्या है, ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं प्रथम दृष्टिया, और जो भी जांच के बाद जो भी कारण सामने आए उसके बाद की विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।